So you might be worrying how to start content writing from scratch, or you want to know the basic elements of content writing. क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई प्रीरिक्विजिट्स भी हैं कंटेंट राइटिंग के या नहीं? अगर ये सब आपके कंसर्न्स हैं तो this video is the perfect solution for you, because in this video I am going to tell you how to start content writing from scratch. तो कंटेंट राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच की जब बात आती है तो सबसे पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स की बात आती है, यानी कि वो क्या चीजें हैं जो आपका जानना या आपके पास होना जरूरी है टू स्टार्ट योर कंटेंट राइटिंग करियर एंड इवन योर कॉपी राइटिंग करियर। तो सबसे पहले तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट अ लैपटॉप और अ फोन जिस पे यू कैन टाइप अवे इजीली, बिकॉज obviously content writing है तो आपको लिखना भी होगा, even in copywriting as well, and you would need to research the topics and the ideas for your content, and then you would need to spend a considerable amount of time writing that content. बेशक आप कोई टैगलाइन या स्लोगन ही क्यों ना जनरेट कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज दिस इज अ क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो उस सब के लिए, सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए, फिर लिखने के लिए आपके पास एक लैपटॉप या अच्छा हाई एंड फोन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली बात आ जाती है आपके इंटरनेट कनेक्शन की। सिंस यू विल बी डूइंग इट ऑनलाइन and you will be conducting the research online as well, and then of course you will be finding your freelancing clients and even your high-end ticketing, high-paying clients as well through the online media. So you need a good internet connection. तो ये आपका second prerequisite है। ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप बड़े आराम से अपना content writing journey या अपना copy writing career start कर सकते हैं। मगर इससे पहले you also need to know if you are the right person to do it. हर बंदा बन सकता है कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर, मगर क्या आप बनना भी चाहते हैं? क्या ये आपका पैशन है? Is writing content something that excites you? You need to find that out. Because if you are a content writer or an SEO writer, then you would need to write lots of articles on the same or similar topic over and over again. So can you churn out that much content? तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए खुद के साथ और जानिए कि क्या आप एक ही टॉपिक पे बार बार लिख सकते हैं, क्या आप में वो क्रिएटिव नैक है, या आप में वो एबिलिटी है कि आप रिसर्च इन डेप्थ कर सकें और नए आइडियाज़ निकाल सकें। क्या आपको लिखने में मज़ा आता है? इज़ राइटिंग योर पैशन, और इज क्रिएटिविटी और कमिंग अप विद क्रिएटिव स्लोगन्स योर पैशन? इन सब चीज़ों को जानने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं या नहीं। एंड इफ यू वांट टू डू राइटिंग इन इंग्लिश, देन ऑब्वियसली you need to have good command over English writing as well. Your English writing needs to be very fluent. Of course अब बहुत सारी और लैंग्वेजेस में भी राइटिंग हो रही है, तो उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में। तो अगर आपकी वो नेटिव लैंग्वेज है और आप उसमें वेंचर करना चाहते हैं एज अ कंटेंट राइटर, तो यू कैन डू दैट एज वेल। That means if you don't know English, that does not in any way mean कि आप राइटर या कंटेंट राइटर नहीं बन सकते। तो ये जानिए कि आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं राइटिंग। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन बहुत फ्लुएंट नहीं है, स्पेशली नेटिव इंग्लिश वाला टच उसमें नहीं आता, देन यू वुड नीड टू ब्रश अप ऑन योर ग्रामर एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स अ बिट। तो जब आप इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे तो आपके वो प्री रिक्विजिट्स वाला जो एरिया है फॉर कंटेंट राइटिंग वो चेक हो जाएगा। तो ये तो हमने कवर कर लिए कि वो क्या बेसिक्स हैं जिनको आप कवर करके, फॉलो करके कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैं एक और बात बताती चलूँ, व्हेन पीपल थिंक ऑफ स्टार्टिंग द कंटेंट राइटिंग करियर, तो काफ़ी लोग उनको एडवाइस करते हैं दैट दे नीड टू हैव अ हाई एंड लैपटॉप। नो, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एनी लैपटॉप दैट यू हैव। बस उसमें आपने वर्ड इंस्टॉल करना है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए और आप आराम से उस पर लिख सकते हैं। सो इवन विद अ लैपटॉप दैट हैज़ अ 4 GB रैम, यू कैन ईजिली स्टार्ट योर कंटेंट राइटिंग जर्नी। चलिए अब बात करते हैं कि वो क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक अच्छे पीस ऑफ रिटन कंटेंट में होनी चाहिए।
तो सबसे पहले तो इट मस्ट बी अटेंशन ग्रैबिंग। आपको पता है कि हमारी अब जो अटेंशन स्पैन है वो 8 से 10 सेकेंड से कम होके 6 से 8 सेकेंड हो गया है। यानी कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी हमारे पास कंटेंट की फॉर्म आर्टिकल आता है, तो हम 6 या 8 सेकेंड से ज़्यादा उसके ऊपर नहीं रुकते। अगर उन 6 या 8 सेकेंड में उसने हमारी अटेंशन ग्रैब कर ली तो वी विल स्टिक टू इट, otherwise we will bid it adieu, we will bid it goodbye. So that means every piece of content that you write needs to be attention grabbing. It must be very captivating. और ये different hooks से और different techniques से किया जा सकता है, और यही hooks और techniques हम आगे अपनी videos में discuss करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले make sure that you have hit the subscribe button, ताकि आपको सारी नई वीडियोस का टाइमली पता चल सके और आप अपनी कंटेंट राइटिंग जर्नी में फर्दर एडवांस इजीली कर सकें। फिर दूसरा स्टेप क्या है, एलिमेंट क्या है कि दैट पीस ऑफ कंटेंट मस्ट बी मीनिंगफुल एंड इट मस्ट ऑफर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। गूगल आपकी वेबसाइट को या आपके पेज को रैंक तभी करता है जब उसे पता हो कि उसमें रीडर को वैल्यू दी गई है। तो अगर आप वैल्यू ड्रिवन कंटेंट नहीं लिख रहे, दैट मीन्स वो रैंक भी नहीं होगा एंड योर क्लाइंट वोंट ऑब्वियसली बी हैप्पी। सो व्हाटएवर टॉपिक दैट you're writing content on, make sure to add meaningful and powerful information in it. That means that your readers need to learn something very important from it. So the third element of good written content is that it is concrete and authentic. यानी कि उसमें सही सब्सटैंशियल बात की जाती है और एक्यूरेट बात की जाती है। आप अपने रीडर्स के साथ एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिल्ड तभी कर सकते हैं जबकि उनको पता हो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट है, वो जेन्युइन है, वो ऑथेंटिक है। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग कंटेंट यू डू सम बैकग्राउंड रिसर्च ऑन इट। आप चेक करें कि उस पर जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं वो ठीक हो, करेक्ट हो, वैलिडेटेड हो, ताकि आपके जो यूजर्स हैं वो बेनिफिट कर सकें और आप पे ट्रस्ट कर सकें। लास्टली, मेक श्योर दैट यू गिव देम सम की टेकअवेज एंड यू प्रॉम्प्ट देम टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर दफ़ा कॉपी राइटिंग करें, इसका ये मतलब है कि आप एक्शन ड्रिवन या एक्शनेबल कंटेंट लिखें। यानी कि अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि you need to be happy or you need to work on your confidence, or you're writing on good communication, then at least give them some tips on how to improve their communication skills, on how to boost their confidence, or on how to live a happy life respectively. That means you need to tell the readers how to do whatever it is that you're talking about. इससे क्या होगा कि आपके रीडर को सिर्फ इंफॉर्मेशन या थ्योरी नहीं मिल रही, बल्कि उसको ये भी पता चल रहा है कि ये काम मैंने करना कैसे है। जो आप उससे करवाना चाह रहे हैं उसके स्टेप्स आप देंगे तभी उसको सही वैल्यू मिलेगी। आपका जो कंटेंट है वो आइडा मॉडल आपने यकीनन मार्केटिंग में सुना होगा, यानी कि इट ग्रैब्स अटेंशन, इट बिल्ड्स इंटरेस्ट, इट क्रिएट्स अ डिजायर एंड देन इट स्टिमुलेट्स सम एक्शन। आइडा, इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। तो आपका कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले वो आपके रीडर की अटेंशन ग्रैब करे, फिर वो उनमें इंटरेस्ट बढ़ाए, वो उनका दिल चाहे कि वो और पढ़ें, वो और स्क्रॉल डाउन करें और वो नीचे तक जाएं। फिर उनमें एक डिज़ायर जन्म लेनी चाहिए, उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है, और वो काम क्या है, वो एक्शन है। that you need to make them take a certain action. Now that action might not always be to get a coat or buy an item or shop now. It can also be to start meditating more or start being happy more or improve your productivity. वो कोई भी action हो सकता है, लेकिन you need to make them take some sort of action ताकि you stimulate them to help them do better in life. अब आपने करना क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आपने जान ली, आपको प्री रिक्विजिट्स का पता चल गया, आपको पता चल गया कि एलिमेंट्स ऑफ गुड कंटेंट क्या होते हैं और आपको क्या चीज़
आपके पास होनी चाहिए टू बिकम अ कंटेंट राइटर. तो अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज अ लिटिल प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू. व्हाट यू नीड टू डू इज दैट टेक एनी टॉपिक और उसके ऊपर आप कुछ लिखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या आप लिख सकते हैं, क्या आप में लिखने की चाहत है, क्या इज दिस content writing field something that actually connects with you or something that you connect with. So you need to spend some time writing a small piece, 400 to 500 word piece, on any topic that interests you. Because a lot of people often ask कि हम किस topic पे लिखें या हमें समझ नहीं आ रहा हम किस niche में venture करें. So this is how you can find out कि आप किस particular industry के या niche के content या copywriter बन सकते हैं. So do that exercise today, spend some time on it so you can find out if you have what it takes to be a good content writer. I hope you found value in this particular video. If you did and you liked it, then make sure to like it and also subscribe to my channel so you get notified every time I upload a new video.